हेलो दोस्तों, मैं रोहित गर्ग। ज्ञान वेदिका में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं ना फिजिकल के बारे में कि फिजिकल के बारे में क्या हो सकता है कि शारीरिक दक्षता जो है, हमारा जो फिजिकल होने वाला है एसआई में, उसके पैरामीटर्स क्या हैं और कैसे कैसे हमें स्टेप्स में और कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिनमें हमें कितने कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें अपन, है ना, तो आपको सबसे पहले आपके पास में तीन मेन टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। और इन्हीं तीन टास्क के अंदर आपके लगभग लगभग 100 नंबर का प्रोग्राम जो है इसमें दिया हुआ है। पहला टास्क है आपका 100 मीटर की रेस, दूसरा टास्क है लॉन्ग जंप और तीसरा टास्क है चिन अप। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके पास में एक टाइमलाइन दी हुई है कि बेस्ट जो है वो 14 सेकंड का है, और अगर और दूसरा है मतलब 16 सेकंड के बाद अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है, 16 सेकंड से ज्यादा लगते हैं, तो एक 14 से लेके 16 सेकंड के बीच में पूरा का पूरा मेथड सेट किया हुआ है। उसमें आपकी क्लासिफाई किया हुआ है कि अगर आपको 14 सेकंड लगते हैं तो आपको पूरे, यानी आप अगर 14 सेकंड तक का समय लेते हैं 100 मीटर को कंप्लीट करने में, तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा, अगर आप 15 सेकंड में अगर अपनी इवेंट को कंप्लीट करते हैं, 100 मीटर रेस को कंप्लीट करते हैं, तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। और तीसरा, अगर 16 सेकंड में अगर आप पूरी करते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो तीन क्राइटेरिया है हमारे पास में, 40, 20 एंड 15। ये तीन हम क्राइटेरिया मानते हैं। और तीसरा, अगर आप 16 सेकंड से ज्यादा, चौथा जो है हमारा वो ये है कि अगर आप 16 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा इवेंट है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का मतलब होता है कूदना सामने, ऊपर नहीं, बिल्कुल सामने कूदना ना, लंबा कूदना। तो लॉन्ग जंप में क्या है, आपको 15 फीट से ज्यादा का कूदना पड़ेगा। खड़े खड़े नहीं कूदना होता, पीछे से भाग के आते हैं फिर कूदते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 30 नंबर का ये इवेंट रहेगा आपका। अगर आप 15 फीट से ज्यादा का जंप लगा देते हैं तो आपको उसमें 30 नंबर मिल जाएंगे। 14 फीट का लगाएंगे तो 20 नंबर मिलेंगे। 13 फीट का लगाएंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। और अगर 13 फीट से कम लगाएंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ये लो जी, ये आपका दूसरा इवेंट भी कंप्लीट हो गया। तीसरी बात करें, चिन अप। कहता है दिस इज द विंग ऑन द बीम ओवर हेड एंड एट वन टाइम। ठीक है। इसमें कहते हैं 7 ह्यूज लगाने आपको, इसमें आपको मिलेंगे क्या, 30 मार्क्स का ये है। और उसके बाद में है 6, अगर ह्यूज करते हो आप तो 20, और 5 करते हो तो 10। तो इसमें क्या है, अगर 5 से कम करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको मैं ये लो, तो अब अगर मैं इस एवरेज बात करूं ना, मैं अभी मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, ओनली मेल कैंडिडेट, ना तो ये एक्स सर्विस मैन है ना ये फीमेल है, अभी सिर्फ मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। तो मेल के अंदर अगर मैं इसको एवरेज मानूं आपका 15 मार्क्स 100 मीटर में आएंगे, 20 मार्क्स लॉन्ग जंप में मान लेते हैं, और 6 ह्यूज आप मान लो इसमें तीसरे इवेंट में, इसमें आपको 20। तो ये मान के चलिए आप कि 55 मार्क्स तो एवरी है, मतलब आ जाएंगे मोस्टली सबके 55 मार्क्स। 55, 50, 60 इसके बीच में तो कॉमन रेशियो रह जाएगा। अब सिलेक्शन किसका, इंटरव्यू इस पे डिपेंड करेगा। आपके पास में अगर आपके रिटर्न में कम है तो मेरे हिसाब से 40 मार्क्स ऐसे हैं जो आपका गैप खत्म करेगा। जैसे अगर आपके 180 नंबर आ गए रिटर्न में और किसी के 220 नंबर आए हैं, 220 नंबर आए हैं, तो गैप कितना, 40 मार्क्स का है। लेकिन आपका फिजिकल अच्छा है, अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं। और 220 वाला अगर लेके आ रहा है 55-60 नंबर, आपके 100 नंबर है, तो 40 नंबर का गैप आपने पूरा कर दिया ना। आप दोनों के दोनों कहां पहुंच जाएंगे, 270 280 पे पहुंच गए। तो आप तो जिसका रिटर्न अच्छा हुआ तो उसके बराबर आ गए। दिक्कत कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ फिजिकल पे काम करो। आपको इंटरव्यू कॉल करवाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा फिजिकल।
बार बार कह रहा हूं, फिजिकल पे तैयारी करो, मत सोचो यार 2-3 महीने ऐसा सोच लो शरीर को घिसना है, घिस दो इसको, क्या दिक्कत, खत्म थोड़ी ना हो रहे हो। अभी कोई एग्जाम भी नहीं है, अभी इंडिया में कोई एग्जाम है, अभी कोई भी एग्जाम नहीं है अभी। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। देखिए वो जिनके बेल्ट में जाना है ना, जिन्होंने फोर्सेज में जाना, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर बात कर रहे हैं सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन के लिए देख लीजिए, वही 3 इवेंट है, 100 मीटर है, लॉन्ग जंप है और चिनअप्स है। इनको 17 सेकंड दिए गए हैं, 40 मार्क्स, 18 सेकंड है 25 मार्क्स, एंड 19 सेकंड में है 15 मार्क्स, एंड अगर ज्यादा समय लग रहा है तो 0 मार्क्स। लॉन्ग जंप इनको 13 फीट लगाना है, इससे ज्यादा लगाना है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। अगर 12 फीट लगाते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे, और 11 फीट लगाते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, और बिलो फिट करते हैं तो 0। और चिनअप के अंदर 5 30 मिलेंगे, अगर 4 लगाते हैं तो 20 मिलेंगे, और अगर 3 लगाते हैं तो 10 मिलेंगे। ये आपका इसमें क्राइटेरिया। अगर 3 लगाते हैं तो 0 है, अगर 3 से कम लगाते हो तो, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे पास में फीमेल कैंडिडेट की बात। फीमेल कैंडिडेट के पास में भी 3 है, लेकिन एक चेंज हो जाता है। कौन सा? 100 मीटर कॉमन है, लॉन्ग जंप कॉमन है, लेकिन यहां पुटिंग इन शूट। अब इसमें क्या है, पुटिंग इन शूट में वो गोला देंगे, वो फेंकना होता है। इसमें लगभग 4 किलो का है ये, ठीक है, 4 किलो का आपको मिलेगा और आपको वो फेंकना होगा। उसके बाद में देखो 100 मीटर में 17 मिनट अपनी जो गर्ल्स हैं या फीमेल है उनको दिया गया है, 40 मार्क्स लेंगी। 18 सेकंड में 25 मार्क्स मिलेंगे इनको। अगर 19 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी करती हैं तो 15 नंबर मिलेंगे, और अगर 19 सेकंड से ज्यादा का समय लगा रही हैं तो इनको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप में अगर 10 फीट और इससे अबव वो लगा रही हैं तो 30 मार्क्स। 19 फीट 9 फीट पे लगा रही हैं तो 20, 8 फीट पे लगा रही हैं तो 10 नंबर, बिलो 8 फीट लगा रही हैं, 8 फीट से कम लगा रही हैं तो उनको 0 नंबर मिलेंगे। फिर है हमारे पास में पुटिंग शॉट। अगर वो 16 फीट तक उसे फेंक देती हैं तो 30 नंबर मिल जाएंगे। 15 फीट में 20 नंबर, 14 फीट में 10 नंबर, और बिलो द अगर कम 14 फीट से फेंकेगी तो 0 नंबर। ये हमारे पास में फीमेल कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी है। तो देखिए यहां तक की बात हुई कंप्लीट। ये आपको इवेंट मिलेंगे जिसमें आपको अपने फिजिकल के अंदर यानी पीटी में 100 मार्क्स लेने हैं, और जिसके